चौधरी मामन खान जी। स्पीकर सर, मेरी अध्यक्ष महोदय, सबसे जो मेरी मुख्य मांग है वो मेवात में चल रहे बूचड़खानों की है। मैंने पहले भी क्वेश्चन उठाए, जिनसे तरह तरह की बीमारियां लोगों में फैल रही हैं, यहां तक कि बच्चों के रिश्ते तक नहीं होते, जो आसपास के गांव में इतनी बदबू होती है, आप बैठ नहीं सकते। जब इतने ही अच्छे ये इंडस्ट्रीज थी तो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यहाँ उनको सभी को निकाला और भाजपा सरकार ने एक विशेष समुदाय में इनको यहाँ लगाने का काम किया, जो और इनको सबको जो लाइसेंस दिए बूचड़खानों को, विशेष समुदाय मुसलमानों में दिए। और कहाँ है सर? और क्या सर? सबसे ज्यादा टाइम को क्यों वेस्ट करो सर, प्लीज। तो सर, यदि इतने ही फायदेमंद होते तो शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ नहीं भेजते। सर, कुछ दिन पहले मैंने घाटा शमशाबाद का यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट का बूचड़खाना की शिकायत भी लगाई थी और गांव वालों ने भी इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को की थी। और उसमें गांव वालों ने लिखा था कि खेतों में इनका ब्लड का जो है, सरसों का खेतों में भरा हुआ है, और उसकी वीडियो और जियो टैग क्लिप भी उपलब्ध कराई थी मंत्री जी को, जबकि मंत्री जी ने सभी बातों को सर से नकार दिया। इससे पहले यूनाइटेड प्रोडक्ट जो फार्म है जी, इसके बीओडी, सीओडी, टीएसएस सभी सैंपल तीनों फेल हो गए। यही हालात मांडीखेड़ा के बूचड़खानों का है सर। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री से मैं 6 गांव के सरपंचों की शिकायतों को लेकर मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आश्वासन दिया कि मैं इन पर जरूर कार्रवाई करूंगा। और जब माननीय मंत्री जी को सारे सबूत, टेस्ट जो फेल हुए थे उनकी रिपोर्ट के बारे में बताया तो पोल्यूशन मंत्री जी ने सभी बातों को सदन में सर से नकार दिया और कहा कि ये इंडस्ट्रीज सभी बूचड़खाने नियम अनुसार चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि इतनी ही अच्छी इंडस्ट्रीज है, 2-4 बूचड़खाने बादशाहपुर में भी लगा दो जी, पता चल जाएगा वहां के लोगों को कितनी अच्छी इंडस्ट्रीज है। इसका एहसास तब होगा वहां इनको लगा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात 3 बूचड़खाने हमने रिक्वेस्ट की कि मत दो आप इसके सीटीओ कंसेंट टू ऑपरेट। एक तो कार्गो फूड्स, फ्रेगनेंस फूड, एस्टर कार्गो, फिर उनको लाइसेंस दे दिए। सर, कहां तक झेलेंगे इनको? जब अध्यक्ष महोदय, जब मेवात में पशु क्रूरता व जीव हत्या को बचाने के लिए जगह जगह महापंचायत हम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार जीव जंतुओं को की हत्या करने वालों का क्यों साथ दे रही है? अध्यक्ष महोदय, मेवात को तो बदनाम किया जा रहा है। मेवातियों को सरकार की मदद की जरूरत है जीव जंतुओं को बचाने की, परंतु सरकार मदद कर रही है जीव जंतुओं की हत्या करने की। मुझे तो आशंका है सर, एक मिनट। देखिए, ये सदन है, सदन के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो तथ्यों से परे हो और या उसका कोई गलत असर जाए। एक तो माननीय सदस्य ने कहा कि विशेष समुदाय, मेवात के अंदर भी 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, कोई एक ही समुदाय नहीं रहता, सारे के सारे रहते हैं। वहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सारे धर्मों के लोग रहते हैं। दूसरा का भी ये 4 बूचड़खाने बादशाहपुर में लगा दिए जाए, ये तो किस आदमी ने कहाँ लगाना है, उसके पैमाने हैं, उस हिसाब से लगाए जाते हैं। कोई यहाँ कोई मंत्री जी लगवाने का काम थोड़ी कर रहे हैं कोई, वो तो एक सरकार के नियम है। नियम की बात है कि किसने कहाँ लगा लिए हैं, नियमों के तहत लगाए हैं। ये शब्द निकाल दो। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ मत लगाओ, कहीं लगा दो। हरियाणा में बिल्कुल सही बात है, 36 बिरादरी रहती है। मैं मानता हूँ मंत्री जी की बात को जो कहा है, लेकिन 32 एक विधानसभा फिरोजपुर जीत का ही मिली है 90 कंस्टिट्यूंसी में। मेरा कहना का मतलब ये है सर कि कहीं भी लगा लो, हमारे मेवात को इसमें बचाया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सर कि जब भी कभी बिजली का कट लगता है, हमारे 3 फीडर थे एपी के, एक तो मरोड़ा का, एक था गुजरनगला का और एक था नगीना गोरवाली का। सर 2-2 साल से हमारे ये जो सीटी होती है उसमें इनको कनेक्ट करना था। 2-2 साल से बाहर उनके वायर जो सबस्टेशन बाहर अलग कर रखे, और बूचड़खाने को 1 महीने में ही तुरंत कनेक्शन दे दिया जाता है। और जब भी हिसार से कट लगता है, रात को किसान अपने खेतों में पानी भराता है, और जब भी कट लगता है तो किसानों के ऊपर लगता है, बूचड़खानों के ऊपर नहीं लगता। जो सरकारें बनाते हैं, जो बूथों पर एजेंट बन के खड़े रहते हैं, जो हमेशा खड़े रहते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, और जब भी जरूरत पड़ती है उनके तो कट लगते हैं और इन बूचड़खानों वालों के कट ले लगते हैं। मेरी मांग है सर कि ऐसा ना किया जाए किसानों के ऊपर मंत्री जी अत्याचार। मेरे साथियों ने बिजली के बारे में जिक्र किया। हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी ने हमारा गांव जगमग गांव की शुरुआत की थी। आज 6000 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दी जा रही है।
और किसानों को रेगुलर 18 घंटे बिजली दी जा रही है। यदि पार्टिकुलर किसी फीडर की कोई बारे में कोई बात है तो विधायक जी अब लिख कर भेज देना। यदि कोई कंडक्टर चेंज होने की बात है, कोई जियो स्विच लगाने की बात है, तुरंत उस फीडर की मेंटेनेंस करवा दी जाएगी। सर सुनिए सर, मैं कहता हूं कि जो वहां से हिसार से जियो स्विच की मांग ही नहीं है मेरा मांग कुछ और है। मैं मांग रहा हूं कट की। ये तो कहो ना कि किसानों के ऊपर कट नहीं लगेगा, बुचड़खानों को कट लगेगा, ये आश्वासन दो मुझे आप। किसान सर, एक हमारा बीएनआर मिनिस्टर गंगवा जी ने पिछली बार विधानसभा में ये अनाउंस की कि 470 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे 248 को दे दिए गए, बिल्कुल सही है। लेकिन सर उसमें टेंडर भी होगा, उस पर लगातार हम उसको खूनी रोड के नाम से बोलते हैं, लगातार डेथ होती है डेली, दो चार। तो मेरी सरकार से मांग है सर आपके माध्यम से उसको जल्द से जल्द शुरू करा दिया जाए। इसी तरह सर एक सबसे मैं जो मुद्दा है हमारा दहेज प्रथा का। हाँ जी हाँ, सुनो सी, क्यों आप सुन हमारे लिए सबके लिए सर दहेज प्रथा का है। जब सेंट्रल एक्ट इसमें है तो सर उसको लागू क्यों नहीं किया जाता? आज देश में क्या हाल है, हरियाणा में क्या हाल है, गरीबों की बहन बेटियां विदा नहीं होती, बहन बेटियों को इतना पढ़ाते हैं, उनका इतना परिवारों का शोषण होता है, फिर दहेज नहीं मिलने से बहन बेटियों को डिवोर्स दे दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है। मैं सरकार से बहुत जोर शोर से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सर इस पर कोई एक्ट ऐसा है जो गरीब आदमियों को, बहन बेटियां, उनका भी अपने समय पे विदाई हो जाए। और सर एक और है मेरा, नहीं, दहेज को लेके तो अगर कोई शिकायत करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, ऐसी बात? सर आजकल एक्ट बदल दिए हैं सर, नहीं होती, कुछ भी नहीं है, खड़ी जमानत हो जाती है जी। एक्ट बदल चुके हैं सर अब। सर हरियाणा में सर हमारे यहाँ हरियाणा में देखते हैं तकरीबन जो व्हीकल्स होते हैं उन पे ग्रीस लगा लेते हैं नंबरों पे, एक्सीडेंट करके वो भाग जाते हैं, वो कैमरों में भी नहीं पकड़े जाते। तो मैं ये कहता हूं कि सर इस तरह के जो व्हीकल्स हैं उनका आइडेंटिफाई करके नहीं, और उनको खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और एक सर और है मेरा, ये लास्ट क्वेश्चन है सर, एक ये बस ये अध्यक्ष महोदय, एक टीजीटी अध्यापकों की इतनी कमी होने के बावजूद भी लगभग 200 से लेकर 250 टीजीटी के अध्यापकों को जो जबरदस्ती मेवात कैडर से निकाल के आरओएच में डाले हुए हैं, और उनके बावजूद के उन्होंने 3 बार विभाग को एफिडेविट भी दे दिया कि हम मेवात में ही रहना चाहते हैं, यहां से नहीं जाना चाहते और यही नौकरी करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं सर, तबादले की तलवार उनके सर पर लटकी हुई है, और उनका ये पता नहीं जो HRMS है वो खुलेगा या नहीं मेवात का। मैं सर आपके माध्यम से मंत्री से मांग करता हूं कि वो उन टीचरों को वहां से नहीं बदला जाए। धन्यवाद।